स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सब्जेक्ट मस्ती में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हुए कि बहुत मस्त होंगे और मस्ती से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। चैप्टर का नाम है विकास। क्या नाम है? विकास। ठीक, हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एवं विकास। क्या नाम है? अर्थव्यवस्था एवं विकास चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहला बात है कि अर्थव्यवस्था हम लोग कहते किसको है ना, कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर, वो मार्कर लेकर आइए। है ना, कहते हैं ना कि अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो इसे पाकर दिखाओ। लिख दो अपने मेहनत से अपने कामयाबी की कहानी, और बोलो अपने किस्मत से है दम तो इसे मिटा कर दिखाओ। है कि नहीं? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला, अर्थव्यवस्था कहते किसको है, तो देखेंगे सबसे पहला टॉपिक क्या, अर्थव्यवस्था। ठीक, अर्थव्यवस्था हम लोग कहते किसको है, तो ध्यान देंगे कि अर्थव्यवस्था है ना, वैसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपने प्रत्येक आवश्यकताओं की, हर एक आवश्यकता का, जितनी भी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करता है, वह पूरा हो जाए, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। ठीक, तो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से क्या है, तो 3 चीज़ें है ना, कहा जाता है ना, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, रहने के लिए एक अच्छा सा घर है। ठीक है, रहने के लिए क्या है, अच्छा सा घर है। खाने के लिए भोजन की कमी नहीं हो रही है। पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं। तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है, आपकी अर्थव्यवस्था क्या है? ठीक है। ठीक है, अब रवि किशन का सोच रहा होगा कि सर एक चीज़ छूट गया। क्या? तो एक सुंदर सा घर हो। ठीक है, उस सुंदर सा घर में एक सुंदर खाना बनाने वाली हो। ठीक है, तो है कि नहीं? चलिए, तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, तो लिखेंगे अर्थव्यवस्था से अभिप्राय, या अर्थव्यवस्था का अर्थ, यहाँ पे लिखेंगे अर्थव्यवस्था का अभिप्राय, अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है, ऐसी ऐसी व्यवस्था से है, व्यवस्था से है। अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिससे जिसके द्वारा मनुष्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो क्रियाकलाप अपनाता है, जो क्रियाकलाप अपनाता है। ठीक, जो क्रियाकलाप अपनाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे अर्थव्यवस्था
कहा जाता है, कहा जाता है। अब देखिए, मनुष्य जो है अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अलग अलग तरह के कार्य को करते हैं ना। जैसे कोई अपना बिजनेस करता है, दुकान किया है, कोई किराना का दुकान किया है, कोई कपड़े का दुकान किया है, कोई मतलब कि डॉक्टर है, कोई शिक्षक है, जैसे हम लोग टीचर हैं, ठीक है। कोई कोई क्या करता है, कोई मतलब कि मछली का पालन करता है, कोई कृषि करता है ना। सब कोई अपना अलग अलग फील्ड में, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई ऑफिसर, सभी कोई अपना अपना आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ काम करता है ना। कोई कोई बाल काटने का काम करता है ना। तो कोई मतलब कि कपड़े धोने का काम करता है। बहुत सारे काम अलग अलग तरह से होते हैं। तो जो भी काम से उसका घर चलता है, जिस काम से उसको पैसे मिलते हैं, जिस काम से उसको उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। तो कोई गाड़ी चलाता है कि नहीं। तो सबका काम अलग अलग है, और जिसको जिस काम से पैसे मिलते हैं, जिस काम से उसका घर चलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक। अगर इसी को शॉर्टकट में बोले कि अर्थव्यवस्था को एकदम शॉर्ट परिभाषा, तो बोलेंगे कि जीवन यापन के लिए की गई आर्थिक व्यवस्था को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं, है ना। जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर बोर्ड पर। ठीक। तो अगर इसका दूसरा परिभाषा देखें कि अर्थव्यवस्था, ठीक। तो अर्थव्यवस्था का अगर दूसरा परिभाषा, तो लिखेंगे जीवन यापन के लिए, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था, ठीक, ठीक है, अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहते हैं, जीवन यापन के लिए अपनाई गई आर्थिक व्यवस्था को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतना कंप्लीट। यहाँ तक किसी के लिए दिक्कत? तो अपनाई गई जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम तो करेगा इंसान। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमको पढ़ाने से पैसे मिल रहे हैं, है कि नहीं। कोई गाड़ी चला रहा है तो उसको गाड़ी चलाने से पैसे मिल रहे हैं। कोई दुकान चला रहा है तो उसको दुकान चलाने से पैसे मिल रहे हैं। कोई दूसरे किसी के दुकान में स्टाफ के रूप में रहता है तो उसको उसके मालिक पैसे देते हैं, है कि नहीं। कोई दूसरे किसी का गाड़ी ड्राइवर बन के चला रहा है तो उसको उसके मालिक पैसे देते हैं, है ना। तो इस तरह से कोई अपना खुद का बिजनेस कर रखा है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है। यानी कि हर किसी को पैसे का स्रोत अलग अलग है। कोई किसान है तो खेती करके, है ना, कृषि करके वहाँ से पैसे उसको मिल रहा है, वहाँ से उसके घर चल रहे हैं। तो हर किसी का घर चलने का तरीका, हर किसी को इनकम का तरीका, हर किसी को पैसे कमाने का तरीका अलग अलग है ना। और जिस भी तरीके से वह पैसे कमाए, उसका पैसा वह जिस भी तरीके से पैसा कमाए उसी के इनकम से उसका घर चल रहा है। अगर पैसा ज़्यादा कमाएगा तो उसके घर में अर्थव्यवस्था अच्छा होगा। अगर पैसे कम होगा तो उसके घर में अर्थव्यवस्था क्या होगा, थोड़ा कम होगा। ठीक है। तो वही बात है कि जिसको जिस हिसाब से इनकम हो जाए, खूब ज़्यादा कमाता है तो खूब बड़ा घर बनाएगा, उसमें एसी लगाएगा, है ना, प्लास्टर पेंट सब कुछ होगा, है ना। जिसका अर्थव्यवस्था मतलब कि बहुत अच्छा होगा, है ना। उसके बाद में लाइट अजीब अजीब तरह से बहुत सारी चीज़ें उसमें करके रखेगा। बुलेट से घूमेगा, कार से घूमेगा, जिसके पास इनकम ज़्यादा है। जिसके पास इनकम कम है तो उसका घर मतलब कि उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन खाने पीने की हर चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। तो उसको अर्थव्यवस्था ठीक कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए। लेकिन कोई कोई तो ऐसा होता है कि उसका इनकम इतना कम होता है कि उसका घर के जो खाने पीने की चीज़ें हो अभी पूरी करने में उसको थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जैसे देखते हैं गांव में कि घर में कमाने वाला एक कोई है या दो कोई है, लेकिन घर में खर्चे 10 व्यक्ति का है, 10 कोई है, तो सबका खर्चा एक कोई का ही उठाना पड़े, दो कोई को उठाना पड़े, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा परेशानी होता है ना। चलिए। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक।
चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का संरचना, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार से होता है। तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का संरचना, अर्थव्यवस्था का संरचना। ठीक, अर्थव्यवस्था का संरचना। तो अर्थव्यवस्था का जो संरचना है वह 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो जो सबसे पहला भाग है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, और जो दूसरा होगा, दूसरा उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या बोलेंगे? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, और जो तीसरे नंबर पर होगा इसको बोलेंगे हम लोग तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र इसको बोलेंगे तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए अब सुनिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्राथमिक क्षेत्र बोलिए, या इसी को बोलते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र। क्या बोलेंगे? कृषि क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उद्योग क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं। जो तृतीयक क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्षेत्र हम लोग का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? कृषि के नाम से। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग के नाम से, तृतीयक क्षेत्र को सेवा के नाम से। अब ध्यान से समझिए। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्यों? क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें प्राप्त होंगी वह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा। किस रूप से? प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी चीज़ें प्राप्त होगा प्राकृतिक के द्वारा क्या होता है? प्राप्त होती हैं जो भी चीज़ें हो। क्योंकि कृषि में हम लोग का क्या होते हैं? फसल उगाते हैं, और फसल कैसे उगते हैं? तो बिना प्राकृतिक के योगदान से नहीं उगेगा। जैसे धान उगाना, गेहूँ उगाना, है ना, सब्जी उगाना, है ना, तेलहन क्षेत्र उगाना, दलहन चीज़ें उगाना। ठीक है, तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। क्या है? यह प्राकृतिक है। अगर इंसान खुद से चाहे चावल बना ले तो बन जाएगा? धान बन जाएगा? नहीं। गेहूं बन जाएगा? नहीं। तो जो हम लोगों को प्राकृतिक बना करके देती हैं उसको हम लोग प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग को प्राकृतिक के द्वारा क्या क्या मिलता है, तब को बता दें कि प्राकृतिक के द्वारा हम लोग का होता है कि क्या क्या मिल जाएगा, बताइए। प्राकृतिक में हम लोग का हो जाएगा पूरा कृषि क्षेत्र। कृषि के द्वारा जितने भी चीज़ें होगा, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, चावल वही हुआ, सब्जी हो, ठीक है, जो भी चीज़ें हो जो खेतों में उगते हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कृषि। क्या बोलेंगे? वह कृषि के अंतर्गत आता है। चाहे पालन क्षेत्र हो जाए, क्या हो जाए? पालन क्षेत्र। तो कहिएगा सर पालन क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए पालन क्षेत्र, तो पालन क्षेत्र में हम लोग का बहुत सारे आ जाएंगे। जैसे मछली पालन, है ना, क्या आ जाएगा? मछली पालन। ठीक है, मुर्गी पालन, बकरी पालन। ठीक है, उसके बाद में आपको बताते हैं क्या आ जाएगा? बतख पालन। ठीक है, तो ये सभी क्या आ जाएगा? भैंस पालन, गाय पालन, ये सब क्या आ जाएगा? कौन चीज़ में आएगा? तो पालन क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, कौन चीज़ में? पालन क्षेत्र में। ठीक, पशुपालन, मत्स्य पालन, ठीक है, बतख पालन, मुर्गी पालन, ये सब इसमें आ जाएगा। उसके बाद आ जाइए आपको खनन क्षेत्र। क्या आ जाएगा? खनन क्षेत्र भी इसी में आ जाता है। ठीक, अगला खनन क्षेत्र। तो खनन क्षेत्र क्या होता है? तो खनन क्षेत्र का मतलब होगा कि खुदाई के दौरान मिट्टी के अंदर से, ज़मीन के अंदर से जो भी प्राकृतिक वस्तु निकलेंगे उसको हम लोग खनन वस्तु कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको?
खनन क्षेत्र, खनन के द्वारा जो भी चीज़ें अंदर से निकले तो उसको क्या बोलेंगे? खनन क्षेत्र। क्या बोलते हैं उसको? खनन क्षेत्र। ठीक, अब देखेंगे तो द्वितीय हम लोग का उद्योग क्षेत्र, क्या बोलेंगे? उद्योग क्षेत्र। इसको इसको उद्योग क्षेत्र को निर्माण क्षेत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? निर्माण क्षेत्र। और क्या बोल सकते हैं? तो इसी को हम लोग बोलते कर सकते हैं कल कारखाना क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? कल कारखाना कारखाना क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए कैसे, मान के चलिए कि हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में धान उगाए, खेत में क्या उगाए? धान। अब उस धान को खरीद कर कौन ले आया? उद्योगपति, द्वितीय क्षेत्र वाला। कौन ले आया? द्वितीय क्षेत्र वाला। अब द्वितीय क्षेत्र वाला उसका चावल निकालेगा, उसका क्या निकालेगा? चावल। और चावल निकालेगा तो वह क्या कर रहा है? उद्योग कर रहा है, निर्माण कर रहा है ना। चावल निकालेगा, उसको अच्छा से एक सुंदर सा ब्यूटीफुल बोरा में पैक करेगा, ठीक है, और उसको क्या करेगा? अंदर से पैक करेगा और उस पर नाम लिखेगा। क्या लिखेगा? नाम, सोना मंसूरी, है ना, समझ में आया? और उस पर रेट लिखेगा। क्या लिखेगा? अपना मन से रेट लिखेगा और उस रेट को क्या करेगा? अब बेचेगा। तो खरीद कर लाया हम लोगों से सस्ते में, उसको चावल निकाला, उसको पैकिंग किया अच्छे से एक बोरे में, ठीक है, और उस पर अपना से रेट लिखा और उसको मार्केट में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मार्केट में। तो यह प्राकृतिक यानी कि द्वितीय क्षेत्र जो है, उद्योग क्षेत्र जो है, 100% पूरी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। अगर हम लोग धान उगाना बंद कर दे तो चावल मिल चलेगा? नहीं। दाल उगाना छोड़ दे तो दाल वाला मिल चलेगा? नहीं। गेहूं उगाना छोड़ दे तो आटा वाला मिल चलेगा? नहीं। तो पूरी तरीके से निर्भर किसके ऊपर होता है? प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। मान के चलिए कि कपड़ा बनता है, कपड़ा, तो कपड़ा कौन चीज़ से बनता है? कपास से। कौन चीज़ से? कपास से। अगर कपास उगाना छोड़ दे तो कपड़ा नहीं बनेगा। ऊनी कपड़ा बनता है, ऊनी जो हम लोग स्वेटर जैकेट जो भी चीज़ें पहनते हैं, ऊनी कपड़ा जो ठंडी के दिनों में पहना जाता है, वह भी हम लोग का जानवर से बनता है, जैसे कि खरगोश के बाल से, भेड़ के बाल से। तो देखिए किस में आता है? पालन क्षेत्र में आता है ना। अगर भेड़ नहीं मतलब कि पालना छोड़ दे तो ऊन हम लोग का बनना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो वह पालन क्षेत्र में ही आता है। तो जो हम लोग का उद्योग क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, किसके ऊपर निर्भर है? किसके ऊपर निर्भर है? तो तृतीय क्षेत्र, सॉरी, प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर। और जो तृतीय का है वह पूरी तरीके से निर्भर है द्वितीय क्षेत्र के ऊपर। अब वह देखिए कैसे। तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या? सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब सेवा क्षेत्र कई प्रकार से सेवा किया जाता है, ठीक है। जैसे सेवा क्षेत्र में हम लोग का कई प्रकार से सेवा होता है। जैसे में हम लोग का हो गया, पहला में हो जाएगा, पहला में हो जाएगा नौकरी। क्या हो जाएगा? नौकरी। तो नौकरी के द्वारा हम लोग को सेवा पहुंचाया जाता है। कैसे? तो मान के चलिए कि जो नौकरी करता है वो हम लोगों को सेवा करता है। जैसे कि हम लोग का पुलिस, है ना, कहीं मार दंगा होगा तो वहाँ करके हम लोगों का रक्षा करता है। तो क्या कर रहा है? सेवा ही कर रहा है ना। क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है। ठीक है, वह घूस ले लेता है वो अलग की बात है, ठीक है। लिखिए, तो नौकरी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं आपको संचार क्षेत्र। दूसरा क्या आ जाएगा? संचार क्षेत्र। संचार का मतलब हो गया कि हम लोग दूर देश विदेश हम लोग संचार के माध्यम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे वीडियो कॉलिंग कर दिए, हेलो कैसन बनी रहुआ, खाना खैनी कि ना खैनी, तो ये सब कैसे हो गया? संचार क्षेत्र के माध्यम से। कैसे? संचार क्षेत्र के माध्यम से, ठीक है। समझ आया? अब देखिएगा जो पुरानी जब मम्मी को दे दीजिए वीडियो कॉलिंग करके, हेलो खाना, पूरा एकदम नज़दीक से बतियाती है कि नहीं। तो हम लोग मॉडर्न है ना, तो मम्मी लोग पुराने ज़माने के, वो हम लोगों के ज़माने में मोबाइल, पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन होता था। क्या होता था? टेलीफोन। उसके पहले कुछ नहीं होता था, चिट्ठी लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? चिट्ठी, ठीक है। चलिए के कितना दिक्कत होता है आज के समय में, बताइए ये बच्चे लोगों को कितना परेशानी होता है कि नहीं। जो जो फ़ोन पर एकदम पूरा रात पता नहीं चलता है कब निकल गया है कि नहीं, सबके लिए। चलिए देखिए, तो क्या हो गया? संचार क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा हम लोग का परिवहन क्षेत्र। क्या हो जाएगा? बताइए।
परिवहन, परिवहन क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आपको बताते हैं, परिवहन हो गया, उसके बाद में हो जाएगा बाजार। क्या आ जाएगा बताइए? बाजार, ठीक है। अब समझिए नौकरी, नौकरी में क्या क्या आ जाता है? तो नौकरी में हम लोग का बहुत सारे व्यक्ति हो जाते हैं जो हम लोग का सेवा करता है पैसा लेकर के, है ना। जैसे हम लोग का हो जाएगा शिक्षक, है ना। क्या आ जाएगा? शिक्षक, या पैसे लेकर के पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? पढ़ाता है, तो ये सेवा ही करता है, ठीक। उसके बाद में आ जाइए डॉक्टर। क्या आ जाएगा? डॉक्टर, जिसको हम लोग गांव देहात में डॉक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं? डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। उसके बाद में हो जाएगा कौन चीज़? वकील। क्या हो गया? वकील, जो पैसा लेकर के हम लोगों का, है ना, जो गुनाहगार को भी बेगुनाह साबित कर देता है कि नहीं? समझ में आया? उसके बाद में आ जाइए कौन चीज़? इंजीनियर। क्या हो जाएगा? इंजीनियर, जो हमारे घर का नक्शा खराब कर देता है ठीक है, ऐसा बात नहीं है, इंजीनियर लोग बहुत पढ़ा लिखा रहता है गधा, अच्छा अच्छा नक्शा बनाता है सब, है कि नहीं? चलिए देखिए, इंजीनियर हो गया। उसके बाद में आ जाइए संचार क्षेत्र। कौन चीज़ हो गया? संचार क्षेत्र। तो संचार क्षेत्र में क्या आ जाएगा? संचार क्षेत्र में आ जाएगा इंटरनेट। क्या आ जाएगा? इंटरनेट। उसके बाद में मोबाइल, मोबाइल, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा टीवी, होगा ना। ये सब किस में आ जाएगा? संचार क्षेत्र में। रेडियो, क्या आ जाएगा? रेडियो, या किस में आ जाएगा? संचार क्षेत्र में। किस में? संचार क्षेत्र में। अब आइए परिवहन क्षेत्र, ठीक है। परिवहन क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र का मतलब कि किसी वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक पहुंचाना। जैसे हम लोग को घोड़ासान जाना हो यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग जाएंगे मेन रोड में, कोई टेम्पो वाला आएगा, पैसा देंगे, वो टांग के ले जाके घोड़ासान दे देगा, ठीक है। तो क्या हो गया? यह सेवा क्षेत्र हो गया। जैसे हम लोग कृषि कर रहे हैं, कृषि, तो इसमें मान लीजिए कि हम लोग धान उगाए, तो यह उद्योग तक पहुंचाने के लिए परिवहन चाहिए। ट्रैक्टर पर लाद कर ले जाते हैं, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं, चाहे आप टेम्पू पर लाद के ले जाइए, चाहे वह पिकअप पर लाद कर ले जाइए, ठीक है, चाहे ट्रक पर लाद के ले जाइए, लेकिन लाद कर ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता तो चाहिए, है ना। तो यह परिवहन क्षेत्र में आ जाएगा, वह भी सेवा है, वह भी क्या है? सेवा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? और यह सेवा हम लोग का कई माध्यम से होता है। एक जल सेवा होता है, एक थल सेवा होता है, एक वायु सेवा होता है, ठीक है। यह किस में? परिवहन में। एक हो जाएगा स्थल सेवा, स्थल सेवा। दूसरा हो जाएगा जल सेवा, और तीसरा हो जाएगा कौन चीज़? तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा वायु सेवा। क्या हो जाएगा? वायु सेवा। इसका अर्थ क्या हो गया? कि हम लोगों का खेत से घरे ले आना हो तो स्थल सेवा से आएंगे ना, मोटरसाइकिल पर लाद के ले आएंगे, पिकअप पर, ट्रैक्टर पर, है कि ना, तो ज़मीन पर लेकर आएंगे। उसके बाद में हो जाएगा, आ जाइए, उसके बाद में हो जाएगा जल सेवा। तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरे देश में भेजना हो तो हम लोग कौन चीज़ से भेजते हैं? कौन चीज़ से भेजते हैं? तो जहाज़ से, हाँ ना, जहाज़ से उस पर लाद करके क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। चाहे नाव से, है ना, नदी वदी में वह सब नाव चलता है उसमें, ठीक है। तो लेकिन अधिकांशतः जहाज से, ठीक है। वायु सेवा, जैसे कि मान के चलिए कि भारत का सामान विदेश में बेचना है, ठीक है, तो एरोप्लेन पर लदाएगा और वहाँ जा करके उतार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये वायु सेवा हो गया। क्या हो गया? वायु सेवा। बाजार सेवा, बाजार में हम लोग क्या करते हैं कि कोई हम लोग मान के चलिए कि फैक्ट्री वाला जो है, यह किसान से खरीद कर ले आया आलू। क्या खरीद कर लाया? आलू। और आलू ले आएगा तो उसको खूब बढ़िया से धोएगा, ठीक, उसको काटेगा और बना देगा चिप्स। क्या बना देगा? चिप्स। और चिप्स को क्या करेगा? पैक। क्या करेगा? पैक। और चिप्स को पैक करके कहाँ भेज देगा? मार्केट में। तो मार्केट में ये जो बनाता है कंपनी वाला, वो थोड़ी ना बेचने जाएगा 5-5 रुपया में, वो 5 रुपया में चिप्स ले लो ना, बेचेगा ना। वो किसको भेज देगा? थोक विक्रेता को। अब वहाँ से खरीद कर लाएगा खुदरा बेचने वाला, है ना। अब वो ला करके बाजार में उसको बेचने का काम करेगा, है ना। तो देखिए, हम ही लोगों का आलू खरीदता है 20 रुपये किलो, ठीक है, 20 रुपये किलो, और ले जा करके 4-5 गो चिप्स पैक कर देगा वो प्लास्टिक में और बेचेगा 5 रुपया। कितना रुपया? 5 रुपया, ठीक है। तो देखिए, तो ये हम लोग का हो गया कौन चीज़? बाजार वाला सिस्टम, ठीक है। और इसी में आता है बैंक। इसी में कौन आता है? एक और बैंक आता है, बैंक, है ना।
जो सेवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। जैसे मान के चलिए कि यहाँ से हम लोग का 5,000 10,000 का सामान यह खरीद कर ले गया, ठीक है, तो यह कैश नहीं देगा, कहेगा आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, है ना। अब तो फ़ोन पे का ज़माना है, समझ आया। उसके बाद में यह निर्माण किया, इधर से कोई बड़ा व्यापारी गया खरीदने द्वितीयक क्षेत्र में यानी कि निर्माण क्षेत्र में, तो यह कहेगा कि हमको 1 लाख का सामान दे दीजिए और आपको पैसा खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेवा क्षेत्र बन जाएगा, कौन आएगा, सेवा क्षेत्र में, तो इसको पैसा दे दिया, ठीक है। अब इसको चाहिए कैश, तो कहाँ आएगा लेने के लिए, बैंक में। कहाँ आएगा, बैंक में। किसी को भी अगर आपके खाते में पैसे हैं तो निकालने के लिए कहाँ जाएंगे, बैंक में। कैश चाहिए तो, है ना। तो वही बात है, तो यह सभी चीज़ें किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में। किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र में, ठीक। अब देखेंगे, भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, जब भारत हम लोग का आज़ाद हुआ शुरू में पहली बार जब भारत आज़ाद हुआ था, कब, 1947 में। भारत कब आज़ाद हुआ था, भारत आज़ाद हुआ था कब, तो भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। भारत कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, 15 अगस्त 1947। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जानते हैं कि भारत किसका गुलाम था, अंग्रेज का, है ना। चाइना किसका गुलाम था, नहीं जानते हैं, नहीं ना जानते हैं। चाइना के जो बच्चे हैं, आप लोगों के जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाइना में जा कर के पूछिए चाइना किसका गुलाम था, कहेगा नहीं जानते हैं। तो सर अपने देश के बारे में नहीं जानता, हाँ सच में नहीं जानता है, नहीं जानता है। अब क्या है, चाइना का गुलाम था जापान का, ध्यान से सुनिएगा, चाइना किसका गुलाम था, जापान का। जब हम लोग का देश 1947 में आज़ाद हुआ तो 1949 में 2 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ जापान से। लेकिन चाइना में क्या हुआ कि जापान का एक भी साक्ष्य नहीं छोड़ा गया, हर चीज़ उसका नामो निशान मिटा दिया गया चाइना से। भारत यानी कि चाइना के इतिहास में, चाइना के कौन सी चाहिए, है, चलिए सुनिए। तो जब चाइना आज़ाद हुआ तो वहाँ से हर चीज़ को मिटा दिया गया और एक शब्द नहीं मिलेगा कि आपको कहीं उसके किताब में, उसके बुक में कि चाइना गुलाम था, नहीं मिलेगा। लेकिन भारत में पूरा एगो चैप्टर मिलेगा कि भारत कब आज़ाद हुआ, है कि नहीं। लेकिन जो चीज़ें हम लोगों को गुलाम बना करके रखा, वह गर्व से हम अपने पूर्वजों को बताते हैं, है कि नहीं, कि हम आज़ाद हुए थे, वाह, सही बात है कि नहीं, गर्व से बताते हैं। और उसका बहुत सारा साक्ष्य मिलता है आज भी भारत में, है कि नहीं, और उसको हम लोग बचा के रखते हैं, वाह बढ़िया है कि नहीं। तो आज भी इसीलिए कहा जाता है ना कि आज भी भारत में शिक्षा तो दी जाती है लेकिन गुलामी की शिक्षा दिया जाता है। कौन चीज़ का शिक्षा दिया जाता है, गुलामी का, समझ रहे हैं। तो वही बात है, लेकिन भारत गुलाम था यह सब कोई जानता है, लेकिन चाइना गुलाम था यह बहुत कम कोई जानता है, ठीक है, समझ में आया। जैसे वही हुआ ना कि अगर घर में कोई गलती करे तो वो अपने आने वाला हर जनरेशन को बताओ कि हमारे जो पूर्वज थे ऐसे गलती किए थे, वह जरूरी थोड़ी है ना। अरे उसको हटाओ, अच्छी चीज़ें सिखाओ ना, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, तो अब देखेंगे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय सबसे ज़्यादा इनकम किसी चीज़ का था, तो है प्राथमिक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र वाला सबसे ज़्यादा पैसा कमाता था उस समय, कृषि वाला सबसे ज़्यादा पैसा। लेकिन अभी के समय में, वर्तमान में सबसे कम कोई पैसा कमाता है तो वह कौन, प्राथमिक क्षेत्र सबसे कम कमाता है। उस समय सबसे ज़्यादा कमाता था, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता था उद्योग क्षेत्र, और सबसे पीछे सबसे कम कमाता था कौन, सेवा क्षेत्र वाला, सबसे कम कमाता था। लेकिन अभी के समय में क्या है कि सबसे ज़्यादा कोई कमाता है तो सेवा क्षेत्र वाला, सबसे ज़्यादा। सोच कर देखिए ना, डॉक्टर कितना कमाता है ना। आपको एक नॉर्मल बुखार लग जाए और कोई बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, नहीं बनाएगा, खूब कम बिल बनाएगा तो 5,000, है कि नहीं, खूब कम का बिल बनाएगा तो कितना का, 5,000 का, ठीक है। उसके बाद में आता है हम लोग का कौन चीज़, ये वाला द्वितीयक क्षेत्र। कौन, द्वितीयक क्षेत्र जो खूब कमाता है, बढ़िया कमाता है। और सबसे कम कौन कमाता है, कृषि क्षेत्र, ठीक है। अच्छा सोच कर देखिए, हम लोगों का अगर आलू को ही ले ले तो हम लोग बेचते हैं 20 रुपये किलो। कितना बेच दिए, 20 रुपये। अच्छा 20 रुपये में हम लोग 1 केजी आलू बेचे तो कम से कम 10 आलू तो उसमें होगा, 1 केजी में 10 आलू आ जाएगा ना।
तो हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग जो चिप्स खरीदते हैं तो एक आलू में जितना अगर पीस काटा जाए उतना होता है उसमें नहीं, एक आलू में कम से कम 2 पैकिंग करेगा वो। 2 से ज़्यादा होगा लेकिन कम नहीं होगा, कम से कम 2 पैकिंग। तो देखिए हम लोगों से खरीद कर लाया 20 रुपया में 10 पीस, 20 रुपया में 10 पीस, और वह ले आकर के बेच रहा है एक पीस 10 रुपया, एक पीस 10 रुपया, यानी कि 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100 रुपया। कितने का फ़ायदा 80 रुपया। तो कहिएगा सर 80 रुपया कैसे, 80 रुपया कैसे, उसमें उसका पैकिंग चार्ज होगा, है ना, बिजली बिल होगा, कंपनी खर्च होगा, लेबर चार्ज होगा, ठीक है सब मान लीजिए। इसमें से 30 रुपया निकाल लीजिए और कितना बचा 50 रुपया। तो अगर 20 रुपये इन्वेस्ट करके 50 रुपये कमा रहे हैं तो क्या गलती है, क्या नुकसान है, कोई नुकसान है नहीं। तो क्या यह कमा रहा है नहीं कमा रहा है, नहीं ना कमाता है। अरे हम ही लोगों का चावल खरीदने के लिए, गेहूं खरीदने के लिए आएगा तो बहुत सस्ते में ले जाता है। अच्छा सोच कर देखिए एक चीज़ और, हम लोगों का मक्का जो होता है ना, मक्का हम लोग बेचते हैं तो कैसे 1700 रुपये क्विंटल, 1800 रुपये क्विंटल, ठीक है। और वही खरीदने जाइए तो 1 कुंटल हम लोगों का बेचा जा रहा है 1700 में, 1800 में। और वही बीज खरीदने जाइए मकई का रोपने के लिए, अरे वही ना होता है जो हम लोग बेचते हैं, वही बीज खरीदने जाइए तो पता है 1 किलो मिलेगा 2000 रुपये किलो। मतलब कि हम लोग का 1 कुंटल से ज़्यादा 1 किलो में ले रहा है, समझ रहे हैं ना। 1 कुंटल जैसे कि हम लोग 1700 1800 में बेचे, और 1 किलो खरीदने जाइएगा तो 2000 रुपया। तो मतलब कि हम लोगों का 1 कुंटल वहाँ पर 1 किलो के बराबर है ना। हम लोगों का ले जाएगा बोरा में धके, आप ले झोरा में धके नहीं समझे। तो यह सिस्टम है, समझे, भारत में उद्योग का और सेवा क्षेत्र का। अभी सबसे ज़्यादा कम इनकम है तो कहीं है तो कृषि में सबसे कम है। कितना कमाइएगा, खूब निमन से खेती बाड़ी करके ये गोभी वोभी रोप करके बढ़िया से, है ना, जब बेचने का बारी आता है तो 10 रुपया में 3 किलो है कि नहीं, क्या कमा लीजिएगा। 2 रुपये किलो, 10 रुपये में 5 किलो, क्या करिएगा, ठीक है। पता चलेगा कि ट्रैक्टर वाला जो हमारा खेत का वो जुताई किया था ना, उसका भी पैसा नहीं सधा, पूरा फसल बिक गया है कि नहीं। पानी पटाने वाला वो कहेगा हमारा पैसा दीजिएगा, तो हो गया फिर काम गड़बड़। चलिए के कोई बात नहीं। तो पहले जो था आज़ादी के समय जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे ज़्यादा इनकम किस में था, प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में। लेकिन वर्तमान समय में यह ठीक उल्टा हो गया है, सीधे पलट गया है, ठीक है। समझ में आया कैसे पलट गया है। तो सबसे ज़्यादा इनकम सेवा क्षेत्र, दूसरे नंबर पर उद्योग क्षेत्र, और तीसरे नंबर पर कृषि क्षेत्र, सबसे कम। समझ में आया। चलिए इसके बाद हम लोग इकोनॉमिक्स की और भी सारी चीज़ें बहुत सारी पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। मन लगा कर पढ़ते रहिए और पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ते रहिए, है कि नहीं। पूरा एकदम होता है ना कि किसी भी काम को करना है तो हद पार कर दो। क्या कर दो, हद पार कर दो। पढ़ना है ना, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते एकदम उसमें डूब जाओ, है ना। सर कितना पढ़े, खाली पढ़ने के लिए कहते हैं, है कि नहीं। चलिए पढ़ना ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इससे इंसान का लाइफ बदलता है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग फिर कल आपके इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 2 के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन फोकस कीजिए।